पैसा नहीं खा सकता कोई आदमी, पैसा पड़ा होगा। मैंने वहां बताई थी वृंदावन में, एक औरत आई, हॉस्पिटल में पहुंची, एक औरत आई थी हॉस्पिटल, मुझे किसी ने वीडियो दिखाया। उसने कहा इस आदमी को बचा लो, मेरे आदमी को मुझे बचा लो। वो आदमी वो बीमार थी, वो कि मुझे बचा लो। डॉक्टर ने कहा नहीं बचेगी तू, कि बचा लो। उसने बोरा का बोरा पैसा भर के लाई थी, सब पैसा उगाड़ दिया कि पैसा मुझे बचा नहीं सकता, मेरे पैसा क्या काम का। इतना सा बोरे के बोरे पैसे भर के लाई थी वो, हॉस्पिटल के अंदर पूरा पैसा गिरा दिया कि जिन पैसों के चक्कर में मैं पूरे जीवन मैंने खराब कर दिया, आज वो पैसे मेरे को बचा नहीं पाएंगे, और नहीं बचा पाए। तो भैया पैसे से कोई बचाव थोड़ी हो सकता है। उसने गिरा दिया हॉस्पिटल में पूरा पैसा, बिखेर दिया। पूरा डॉक्टर, पूरा स्टाफ, सब के सब लोग लगे हुए थे कि वाह ये तो बहुत बड़ी विचित्र घटना। तो उसके मन में आ गया, यार मैं इतना पैसा कमाया, मेरा पैसा बचा नहीं पाया। पैसा किसको बचा लेगा? पैसा बचा थोड़ी सकता है। इसलिए हम आपसे कह रहे, तुम्हारे द्वारा किया गया सत्कर्म ही तेरे आड़े आएगा, तेरे द्वारा किया गया सत्कर्म ही तेरे आड़े आएगा। और तेरे द्वारा की गई पितरों की सेवा, तेरे पूर्वज, तेरे घर के देवता ही तेरा साथ देंगे, और कोई साथ नहीं देंगे। और एक बात और बता दूं, जितने भी फेसबुक पर मित्र बना लेना, इंस्टाग्राम पर जितने फॉलोवर बढ़ा लेना, कोई काम आने वाला नहीं है। जिस तेरे दुख का समय आएगा, तेरा माँ बाप तेरे साथ खड़ा मिलेगा, तेरे परिवार का तेरा भाई तेरे साथ खड़ा मिलेगा, तेरी बहन तेरे साथ खड़ी मिलेगी, और इंस्टाग्राम वाला, फेसबुक वाला एक भी नहीं आएगा। जिसके लिए तू समय दे रहा, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। कभी दिमाग मत लगाओ। और अगर पवित्रता चाहते हो, जीवन में एक चीज चाहते हो, तो आप भागवत सुनो, और भागवत के साथ जो भागवत में लिखी गई बातें हैं उनका अनुसरण करो। हाँ, जब हम गया जी में गौ माता को लापसी और भंडारा करवाते हैं ना, आपको ताज्जुब होगा, एक भी जर्सी गाय नहीं होती महाराज उसमें, एक भी जर्सी गाय नहीं होती, सब देसी गाय। क्योंकि आप अपने जीवन का बहुत चीज विश्वास करके सेवा लेते हो। और जो लोग गया जी हमारे साथ जाते हैं, वहां रहते हैं, उनको तो पता है कि हमारी बात एक एक हम ठोक बजा के बोलते हैं, एक एक बात वहां होती है, एक एक बात हम गया जी में करते हैं, एक एक बात हमारी वहां गया जी में लोग करते हैं, एक एक बात करते हैं गया जी। तो बताओ महाराज जी, आप बताओ क्या करना है? श्राद्ध पक्ष में हम लोग दो लापसी होते हैं, लापसी और हरा चारा गया के लिए रखते हैं। क्योंकि जब से मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, और जब से गुरुमुख से मैंने चीज को सुनी है, और वहां मैं प्रैक्टिकल करता हूं, तो मुझे वहां अनुभूति होती है। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि गया की ओर मुख कर जो गाय खड़ी हो, आप अपने घर में भी, आप अपने घर में, नगर में भी, गया मतलब गया धाम, मतलब गया की ओर मुख करके जो गाय खड़ी हो, अगर उसको आप ग्रास दे देते हो तो आपको पितरों तक पहुंच जाता है। यहां तक लिखा है। तो इसलिए जब से हमने इसकी महिमा और पढ़ी, देखी, तो हमारी समझ में आया कि मामला सब गायों पर टिका हुआ। क्योंकि मैंने कल बताया था, भगवान ने गाय के रूप में वहां सब भाव ले रहे हैं। कल मैंने पूरी कथा आपको खोल के बताई थी पूरी। तो इसलिए आपसे हम विनती करते हैं, आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि गया में इस बार हम भागवत की पोथी तो करवा ही रहे हैं, तर्पण करवा ही रहे हैं, आप लोग ब्राह्मण भोजन के लिए अपनी राशि भेज ही रहे हो, लेकिन साथ ही साथ इस बार मेरी इच्छा है आपसे जो बने, चाहे 1 रुपया भी बने, आपसे जो बने, आप इस बार हरा चारे के लिए, लापसी के लिए भी सेवा भेजना। तो तुमसे ये कंपल्सरी नहीं कि इतना लाख भेजो, इतना 1000 भेजो, नहीं। क्योंकि वो जो चीज वहां दोगे हो, वो सीधे आपके पितरों को मिलती है। मकर संक्रांति का समय आता है ना, जब 14 चीज देते कि नहीं देते? 14 चीज क्यों देते हो? अगर नहीं मिलता क्यों देते हो? 14 मत दिया करो। हर चीज आप गया के अंदर बैठकर कुछ संकल्प कर लेते हो, वो संकल्प उसी समय पितरों तक पहुंच जाता है। वो 16 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भारत के बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े महात्मा,
जिनकी एक झलक पाने के लिए 2 लोग तड़पते हैं, वो सब के सब संत महात्मा गया जी आते हैं 16 दिन। वो खुद वहां तर्पण करते हैं अपने लिए, अपने पुरखों के लिए। उनको पता है गया की महिमा क्या है, वो खुद तर्पण करते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े ब्राह्मण देवता वहां जाते, तर्पण करते हैं, पितरों का नाम लेते, तर्पण करते, सब कुछ करते हैं और वहां कथा सुनते, कथा सुनाते भागवत। और एक बार तो बहुत से कई के संत महात्मा तो ऐसे होते हैं जो तो स्वयं कथा सुनते हैं, कथा सुनने के लिए जाते हैं। कई के वक्ता तो ऐसे हो भाई जो हर पूरी साल कथा करते, गया जी सुनने के लिए जाते हैं। उनको पता है गया जी में कथा सुनने का कितना बड़ा पुण्य है। साल भर कथा सुनाते हैं वो, लेकिन वो गया जी के अंदर जाकर क्या करते हैं, गया जी के अंदर जाकर वो कथा खुद सुनाते हैं, खुद सुनते कथा।